हेलो दोस्तों, क्लास 10 मैथ्स का सबसे स्कोरिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से सभी बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है ना। अगर लगता है तो कमेंट में आप यस लिख दीजिए। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको कह सकता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री से आपका सारा का सारा डर क्लियर करने वाला हूं। जी हाँ, आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो आप जल्दी से तैयार हो जाओ पेन और पेपर लेके। जी हाँ, जल्दी से तैयार हो जाओ पेन और पेपर लेके। चलिए बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते एक्सरसाइज 8.1। दोस्तों, एक्सरसाइज 8.1 को सोल्व करने के लिए हम लोग के पास दो ही महामंत्र की आवश्यकता होती है। पहला, आपको पता है पाइथागोरस बाबा का थ्योरम। जी हाँ, पाइथागोरस बाबा का थ्योरम क्या कहता है, आइए हम लोग बहुत ही प्यार से समझते हैं। ठीक है, पाइथागोरस बाबा का थ्योरम। पाइथागोरस बाबा का थ्योरम क्या कहता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बाकी दो छोटे छोटे साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मतलब क्या है, एज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही है पाइथागोरस बाबा का थ्योरम। अगर आपको ये थ्योरम पता है तो आप पहला सीढ़ी पार कर चुके हो। जी हाँ, पहला सीढ़ी पार कर चुके हो अगर ये थ्योरम आपको पहले से पता है। दूसरा जो आपको पता होना चाहिए वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल का ये जो नियम है ये आपको पता होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेते हैं, आइए जल्दी से समझते हैं। ठीक है, पंडित, एक मिनट यार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये क्या चीज के लिए है, देखिए ये है साइन थीटा के लिए। किसके लिए, साइन थीटा। ये किसके लिए, कोस थीटा। ये किसके लिए, टेन थीटा। जी हाँ, और अगर इसी का रेसिप्रोकल अगर हम लोग नीचे से ऊपर देखा जाए तो ये है हम लोग का कोसेक थीटा के लिए, और ये है हम लोग का सेक थीटा के लिए, और ये है हमारा कोट थीटा के लिए। ठीक है, अगर साइन के लिए देखना है तो ऊपर से नीचे, कोसेक के लिए देखना है तो नीचे से ऊपर। मतलब नीचे जितना भी लिखा हुआ है सबको देखना है तो नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे। और अगर ये सबको देखना है साइन कोस टेन तो उसको ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे। साइन के लिए पी बाई एच, कोस के लिए बी बाई एच, टेन के लिए पी बाई बी, और कोसेक के लिए एच वाई पी, सेक के लिए एच वाई बी, कोट के लिए बी वाई पी। अगर समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। आज इस चैप्टर में हम लोग इसका हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर अच्छे से करने वाले हैं। चलिए, अब आपको इसके बाद यही दो महामंत्र था, पहला पाइथागोरस बाबा का थ्योरम और दूसरा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, जिससे कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हर एक चीज को याद रखने में आसानी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, उसको भी बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि उसके बिना आप ये सारा चीज भी जान जाइएगा तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। जी हाँ, गलत होता है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। आपको साइड पहचानना है। क्या पहचानना है, साइड। देखिए, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में मैं आपको बता दूं, अभी तक हम लोग राइट एंगल के हिसाब से पढ़ाई करते थे, अब राइट एंगल के हिसाब से तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ कोई दूसरे एंगल के हिसाब से भी हम लोग को पढ़ना है। जैसे अगर मान के चलिए एंगल सी के लिए बात किया जाए, किसके लिए बात किया जाए, एंगल सी के लिए, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, वो हम लोग का हाइपोटेनस हो जाएगा मेरे भाई। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब कर्ण, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण, सबसे लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, अब बाकी जो दो साइड है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन से एंगल के लिए पूछा जा रहा है। अगर 90 डिग्री वाला एंगल के लिए पूछा जाए तो कोई टेंशन नहीं है, किसी को भी पी बोल दीजिए, किसी को भी बी बोल दीजिए, कोई टेंशन नहीं वहां पे। लेकिन अब हम लोग के साथ ट्रेजेडी ये है कि एक तो एंगल सी के लिए बोला जाए या तो एंगल ए के लिए बोला जाएगा। ठीक है, जहां पे 90 नहीं है उसके लिए बोला जाएगा। तो करना क्या है, ध्यान से समझिए। अगर यहाँ पे एंगल है तो जस्ट इस एंगल का ऑपोजिट वाला साइड, को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जहां पर का एंगल के लिए पूछा गया उसका जस्ट ऑपोजिट वाला साइड को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। दूसरा, जहां पे एंगल बना उसका बड़ा साइड तो हाइपोटेनस है, जो छोटा वाला साइड होगा वो क्या होगा, बेस। राइट, तो यहां पे हम लिख सकते हैं फोर एंगल सी। ठीक है, फोर एंगल सी, जो P है, B है और H है। ठीक है, H हमारा AC हो गया, B हमारा BC हो गया और P हमारा AB क्या हो गया, AB हो गया। लेकिन
अगर अगर यहीं पे अगर हम लोग का बात होता किसके लिए, अगर हम लोग का बात होता एंगल ए के लिए, किसके लिए बात होता भाई, एंगल ए के लिए बात होता, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैंने एंगल ए लिखा है भाई, यहाँ पे एंगल सी के लिए बात किए थे ना हम लोग, किसके लिए बात किए थे, एंगल सी के लिए, किसके लिए बात किए थे, एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए, ठीक है, एंगल सी के लिए ये आपका हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं एंगल ए के लिए, ये आपको ध्यान देना है, फोर एंगल ए, फोर एंगल ए, ठीक है, फोर एंगल ए, एंगल ए के लिए जस्ट इसके सामने वाला साइड आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो अगर एंगल ए के बारे में अगर हम बात करें तो जो हम लोग का परपेंडिकुलर होगा जस्ट इसके सामने वाला साइड मतलब बीसी। अगर बेस का बारे में बात करें तो जिसमें एंगल बन रहा है, ठीक है, ये दोनों साइड में एंगल बन रहा है, उसका छोटा साइड वो हम लोग का बेस बन जाएगा, किसके लिए, एंगल ए के लिए, मतलब ए बी। और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसको हम लोग हमेशा से क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे, क्या बोलेंगे मेरे भाई, हाइपोटेनस बोलेंगे। चलिए मुबारक हो, मुबारक हो। अगर आप लोग इतना सा नॉलेज ले लिए हैं तो आपका एक्सरसाइज 8.1 अभी आप लोग हर एक क्वेश्चन को फोड़ के रख दोगे। जी हाँ, हर एक क्वेश्चन को आप फोड़ के रख दोगे अगर आपको इतना सा नॉलेज आ गया है तो। चलिए बिना किसी देर के, बिना किसी समय गवाए हम लोग पहला क्वेश्चन का चुटकी बजाते सोल्व करते हैं। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए कैसे सोल्व किया जाता है। एक राइट एंगल दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, और राइट एंगल कहां पे बोला, बी पे बोला, जिसके लिए ए बी आपका 24 है और बीसी आपका 7 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, चलिए फटाफट से हम लोग ट्राइंगल बनाते हैं, फटाफट से क्या करते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। चलिए ट्राइंगल हमारा बन गया, ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल कहां पे है, बी पे। राइट एंगल पहले लिख लो मेरे भाई, राइट एंगल पहले लिख लेना है, बाकी ए और सी कहां लिखो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओबियस सा बात है, ऊपर में ही लिखेंगे, ठीक है, ओबियस सा बात है, हम ऊपर में ही लिखेंगे ए को। अब चलिए लिखते आगे, क्या ए बी कितना हमारे पास 24 है, ए बी कितना हमारे पास 24, बीसी कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हमको क्या चाहिए, एसी चाहिए भाई, एसी चाहिए। कौन सा थ्योरम आपको याद दिलाए थे मैं, हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा थ्योरम याद करना है, पाइथागोरस बाबा का थ्योरम। पाइथागोरस बाबा का थ्योरम ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि जो मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होगा, राइट, यही बोला था उन्होंने। तो एच के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, एसी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एसी का स्क्वायर, पी के जगह पे क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर, राइट, और बी के जगह पे क्या लिखेंगे, बीसी का स्क्वायर, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, एसी हम लोग को निकालना है, राइट, ठीक है, बीसी सॉरी ए बी का वैल्यू कितना है 24, 24 का स्क्वायर, बीसी का वैल्यू हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर, राइट। तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर दैट इज 576 और 7 का स्क्वायर दैट इज 49। अगर एसी का स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो रूट में आ जाएगा 576 प्लस 49 दैट इज 625। ये हम लोग कितना आ जाएगा भाई, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। तो एसी हमारा कितना आ गया, एसी हमारा आ गया 25, एसी हमारा आ गया 25। चलो हम इसको इधर नहीं लिखते हैं, एसी हम इधर लिख देते हैं, एसी इज इक्वल टू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, राइट। ये हमारा एक काम हो गया, एसी कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमको किसके लिए बात कर रहा है, एंगल ए के लिए बात कर रहा है। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए लिखा है मतलब एंगल ए के लिए बात कर रहा था। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 एंगल ए, ठीक है, 4 एंगल ए। हमको क्या क्या चाहिए, पी चाहिए, ठीक है, बी चाहिए, एच चाहिए, राइट। एंगल ए हमारा कहां पे, इस जगह पे है, इस जगह पे, राइट। इसके लिए पी हमारा क्या है, बीसी। इसके लिए पी हमारा क्या है, बीसी, जो कि कितना है 7 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद जो बी है वो क्या है, जो छोटा साइड होगा, ठीक है, जहां पे एंगल बन रहा है उसका छोटा साइड क्या है, छोटा साइड ए बी है। चलिए ए बी वो कितना है भाई 24 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। जो एच होगा वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमेशा के लिए वो क्या है, एसी। एसी हम लोगों ने कितना निकाला 25, ठीक है। तो ये एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं मेरे भाई। एंगल सी वाला में अगर लगा दीजिएगा तो फिर से गलत हो जाएगा, ठीक है। एंगल ए के लिए बात हो रहा है मतलब एंगल ए के लिए बात हो रहा है, बस क्लियर। नाउ आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है साइन ए का वैल्यू। तो साइन ए का वैल्यू आपको सभी को याद था, साइन थीटा मतलब पी बाय एच, साइन थीटा मतलब पी बाय एच। पी का वैल्यू हाउ मच 7, बहुत बढ़िया। एच का वैल्यू कितना 25। लो भाई, लो भाई, आंसर रेडी है, आंसर रेडी है। बस आपको थोड़ा सा नॉलेज रखना है। कौन सा, एक पाइथागोरस बाबा का थ्योरम और दूसरा क्या, पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोल, हर हर बोल। चलो भाई, नेक्स्ट क्या है, कोसे। कोसे 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 क्या होगा, कोसे बी बाय एच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू हमारे पास 24 है और एच का वैल्यू हमारे पास 25। चलिए, पहला क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर लिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, 4 एंगल सी के लिए। एंगल सी के लिए 4 एंगल सी, ठीक है। एंगल सी हमारे पास कहां है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस एंगल के लिए बात करेंगे। तो जस्ट इसके सामने वाला साइड मतलब ए बी क्या बन जाएगा, पी, ठीक है। जो पी है, जो पी है वो क्या बन जाएगा, ए बी। और ए बी का जो लेंथ है वो कितना है भाई, 24। बहुत बढ़िया, ठीक है। और जो बी है मतलब यहां पर एंगल बन रहा है, तो जो छोटा वाला साइड है वो हम लोग का बेस हो जाएगा, मतलब बीसी, ठीक है। और बीसी का लेंथ हमारे पास 7 सेंटीमीटर। और एच जो हमारा एसी है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, वो कितना है भाई, 25 हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है। कितना निकाल लिया है, 25। चलिए, अब हम लोग को क्या करना है, आगे का वैल्यू लिखना है। साइन सी, किसका वैल्यू चाहिए, साइन सी। देखिए, साइन सी पी बाई एच ही होता है, लेकिन सी के लिए पी क्या है हमारे पास, सी के लिए हमारे पास पी जो है वो है 24 और एच जो है वो कितना है, 25, ठीक है। अब कोस सी ये भी निकालना, ये बी बाई एच होता है। बी कितना है, 7 और एच कितना है, 25। बताइए, कहीं भी कोई तरह का दिक्कत है, कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा और तेजी से बनाएंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा और तेजी से बनाएंगे। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, फिगर दिया हुआ है, चलो भाई बहुत बढ़िया। 10p माइनस कोट आर निकालना है। क्या निकालना है, 10p माइनस कोट आर। यहाँ पर इस ट्राइंगल को अगर आप देखिएगा तो एक साइड, ये दूसरा साइड दिया हुआ है, हमको ये साइड नहीं पता है, ये साइड निकालना पड़ेगा। फिर से कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस बाबा का थ्योरम, ठीक है। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस बाबा का थ्योरम। चलिए भाई, डायग्राम तो बना हुआ है, हम लोग नहीं लिखेंगे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। ट्राइंगल क्या नाम है भाई, पी क्यू आर। राइट एंगल है क्यू पे, ठीक है। भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा भाई, एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच की जगह हमारे पास क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड पी आर। जी हाँ, प्यार नहीं बोला भाई, पी आर। सब एकदम इतना मारूंगा तुम लोग को मैं, प्यार वार का चक्कर में पड़ जाते हो यार। प्यार नहीं, प्यार, सॉरी यार, तुम लोग का चक्कर में मैं भी बिगड़ रहा हूँ। खैर, पी आर क्या हो जाएगा, पी आर। और जो परपेंडिकुलर है उसको हम पी क्यू ले लेते हैं। क्या लेते हैं, पी क्यू। चलिए, जो बी है, बी का मतलब क्या, क्यू आर। बी का मतलब क्या, क्यू आर, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर दैट मींस 13 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर। पी क्यू का मतलब कितना मेरे भाई, पी क्यू का मतलब है 12, तो 12 का स्क्वायर। क्यू आर का मतलब नहीं पता, निकाल दो भाई, कोई इशू नहीं है। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144, प्लस में क्यू आर, ठीक है, प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। 169 माइनस में 144 और इधर में क्यू आर का स्क्वायर, राइट। इसको माइनस करिएगा, आ जाएगा 25। और अगर आप क्यू आर का स्क्वायर को इधर ले आइएगा तो ये बन जाएगा रूट, तो आपका जो क्यू आर है वो आ जाएगा 5। चलिए, क्यू आर आपका आ गया है 5। अब आपको निकालना क्या है मेरे भाई, निकालना ये है कि 10p माइनस कोट आर, राइट। तो आपको पहले 10p का वैल्यू चाहिए, ठीक है। 10p का वैल्यू क्या हो जाएगा इस एंगल के लिए, राइट, इस एंगल के लिए, ठीक है। 10p क्या हो जाएगा हमारा, 10p हम लोग का p बाय बी होता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे रफ में पहले लिख लेते हैं, 10p हमारा क्या आ जाएगा, p इस एंगल के अकॉर्डिंग p बाय बी। p मतलब जस्ट ये वाला सामने वाला साइड बोले तो क्यू आर, और b बोले तो पी क्यू, ठीक है, पी क्यू। क्यू आर का वैल्यू हमारे पास हम लोग को पता है, क्यू आर का जो हम लोग के पास वैल्यू है वो है 5 और पी क्यू का जो वैल्यू है वो है 12, राइट। कितना है, 12, ठीक है। बहुत किनारे में लिख दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप अपने से भी निकाल सकते हो। और उसके बाद हम लोग का कोट आर, ठीक है, कोट आर ये होता है बी बाय पी। लेकिन आर के लिए, इस एंगल के लिए देखना है,
तो इसके लिए बी हमारा क्या है, इसके लिए जो बी है हमारा क्यू आर है, तो यहाँ पर भी हमने क्यू आर लिख दिया। पी क्यू क्या है, सॉरी पी क्यू नहीं, बी क्या है भाई, पी। इस एंगल के लिए पी क्या है, तो पी क्यू है, ठीक है, क्या है, पी क्यू। ठीक है, क्यू आर हमारे पास 5 आ चुका है और पी क्यू जो है वो 12 है। ठीक है, तो 10p हमारे पास 5/12, बहुत बढ़िया भाई, माइनस कोट आर भी हम लोग के पास कितना 5/12, तो दोनों 5/12 माइनस 5/12, बताओ आप ही क्या होगा, बताओ आप ही यार, कुछ था इस सवाल में, कुछ भी था नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से बस वही 2 थ्योरम अगर आप याद रखते हो तो सारे के सारे क्वेश्चन आप फोड़ डालोगे। चलो भाई बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक बहुत शानदार सा सवाल है, ठीक है, साइन ए का वैल्यू आपको दिया है 3/4, साइन ए का वैल्यू 3/4 दिया है, इसका मतलब हम यहाँ पे ये p/h होता है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट p इज इक्वल टू 3k। ठीक है, k क्यों मान रहे हैं सर, सर k मानना, देखो k मानिएगा चाहे नहीं मानिएगा तो भी आपका आंसर सेम आने वाला है, लेकिन जो सही तरीका होता है आपका मार्क्स ना कटे एग्जाम में, इसके लिए आपको k लिखना अति आवश्यक है, तो k लिखना चाहिए। ठीक है, तो p इज इक्वल टू हो गया 3k, h इज इक्वल टू हो गया हम लोग के पास 4k, राइट। अब आपको p का वैल्यू पता है, h का वैल्यू पता है, आपको b का वैल्यू निकाल देना है, तो b का वैल्यू आपको पता है कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, b का वैल्यू आपको पता है कैसे निकाला जाएगा, इसको निकालने का जो तरीका है वो पाइथागोरस बाबा का थ्योरम फिर से हम लोग को याद करना है। कौन से बाबा का, पाइथागोरस बाबा का। तो उन्होंने क्या कहा था, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है, हमको b निकालना है, इसलिए क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, b का मतलब अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब h के जगह पे हमारे पास 4k है, तो 4k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p के जगह पे 3k है तो 3k का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो 4k का मतलब 16k स्क्वायर और 3k का मतलब 9k स्क्वायर। 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर हाउ मच, 7k स्क्वायर। बहुत बढ़िया, तो रूट में 7 रह जाएगा और जो k है वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने p b और h इन तीनों का वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग को जो वैल्यू निकालने बोला जाए, हम लोग सारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग को कोसे और टेने बोला है, बाकी सारा भी बोल देता ना तो हम लोग चुटकी बजाते हैं निकाल लेते हैं। यस या नो, यस या नो, जल्दी से कमेंट में लिखेंगे यस या नो। ठीक है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कोस ए का, राइट। कोसे क्या होता है भाई, v/h होता है, राइट। टेन ए क्या होता है उसको भी लिख लेते हैं, टेन ए क्या होता है, ये होता है p/b, राइट। ठीक है, यहाँ पे साइन ए का वैल्यू दिया हुआ था, ए बाय मिस्टेकली छूट गया था, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है। ठीक है, सारा एंगल ए के लिए बात हो रहा था, हम लोग को कोई लफड़ा की जरूरत नहीं है। हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग का कोस ए b/h होता है, b का वैल्यू हम लोग का आया √7k, राइट। कितना आया, √7k। चलिए बहुत बढ़िया। h का वैल्यू जो है हमारे पास वो है 4k। कितना है भाई, 4k। तो k तो कट गया, मतलब √7/4 आ गया, राइट। उसी प्रकार से अगर आपका 10a के बारे में बात किया जाए, 10a वेयर इज 10a, हाँ 10a उधर है, तो 10a का वैल्यू क्या होता है भाई, p/b। p का मतलब 3k, ठीक है, और b का मतलब है √7k, राइट, √7k। तो आपका k और k कट गया, मतलब 3/√7। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीका से सोल्व कर सकते हो, ना। यस यस यस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये जो क्वेश्चन है और मजेदार है, बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। इसमें अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मतलब आपका पूरा चौपट होने वाला है, राइट। तो मिस्टेक नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे और अभी हम लोग इसको अच्छे से सीख लेंगे कि हम लोग इसको बनाते कैसे हैं। हम लोग को क्या गिवन है भाई, गिवन है हमारा 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। तो हम लोग का कोट ए जो है वो क्या हो जाएगा, 8/15। मतलब कोट का वैल्यू क्या होता है, जल्दी से याद करेंगे, ये होता है b/p। क्या होता है भाई, b/p। मतलब हम लोग मान लेना है लेट b इज इक्वल टू 8k और p इज इक्वल टू 15k, राइट। आपको चाहिए क्या, h। फिर से कौन से बाबा का थ्योरम आएगा, जल्दी से बता दो, कौन से बाबा का थ्योरम, पाइथागोरस बाबा का थ्योरम, राइट। पाइथागोरस बाबा का थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का मतलब क्या, हाइपोटेनस, उसी का स्क्वायर तो निकालना है, अंडर रूट में p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, राइट। हाँ, p के जगह पे हमारे पास 15k स्क्वायर हो जाएगा और b के जगह हमारे पास 8k का
स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 15 का मतलब 2 to 5, मतलब 15 का स्क्वायर का मतलब 2 to 5, फिर के स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर बोले तो 64, फिर के स्क्वायर। अगर पूरे को ऐड कर दिया जाए तो 289, फिर के का स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर होता है मेरे भाई, किसका होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तुम लोग को स्क्वायर याद है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करो यार। ठीक है, के स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का के, राइट। स्क्वायर आप लोग को कम से कम 50 तक याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप वहां तक याद नहीं किए हो तो भाई जल्दी से कर लो, अन्यथा बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, टेबल कम से कम 30 तक, मिनिमम 20 तक तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ क्यूब आप 20 तक कर लो, अलजेब्रा का फॉर्मूला कर लो, बाकी जो भी चैप्टर है हर एक चैप्टर का अपना अपना फॉर्मूला होता है। अगर वो बेसिक फॉर्मूला आप जान जाओगे तो चैप्टर का फॉर्मूला भी इजीली लगा पाओगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हम लोग कोट ए दिया हुआ था, क्या बोला, साइन ए और सेक ए का वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, हम लोग के पास सारा चीज का वैल्यू है, बी है, पी है, एच है। ठीक है, सारा चीज आ गया है। हमको चाहिए साइन ए का वैल्यू, साइन ए का मतलब होता है पी बाय एच। दूसरा चाहिए सेक ए का वैल्यू, किसका वैल्यू चाहिए, सेक ए का, ये होता है एच बाय बी, क्योंकि ये कोस का रेसिप्रोकल है। किसका रेसिप्रोकल है, कोस का। ठीक है, साइन ए का मतलब कितना, पी बाय एच बोले तो 15 के बाय 17 के। ठीक है, क्या हो जाएगा, 15 के बाय 17 के कट गया, मतलब 15 बाय 17। बहुत बढ़िया। एच का वैल्यू है 17 के, और बी का वैल्यू हमारे पास कितना आया मेरे भाई, बी का वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में 8 के। ठीक है, 8 के, दोनों के कट गया तो 17 बाय 8। ठीक है, देखिए कितना आसान तरीके से हम लोगों ने इसको भी सोल्व कर लिया है। ठीक है, कर लिए हैं। चलिए, अब आज हम लोग इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम लोग अभी जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग इसको भी स्टार्ट कर ही लेते हैं। स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट हम लोग करना है, सेक थीटा इज इक्वल टू दिया है 13/12। ठीक है, गिवन जो है हमारे पास सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, ये होता है एच बाय बी। इसका मतलब हम लोग मान लेते हैं, लेट h इज इक्वल टू 13 के और b इज इक्वल टू 12 के। हमको चाहिए क्या, p का वैल्यू चाहिए। तो p निकालने के लिए भाई पाइथागोरस बाबा का थ्योरम अगर हम लोग अच्छे से याद कर लिए, अभी तक तो इतना देर क्वेश्चन सोल्व करते करते आप भी मास्टर बन ही चुके होंगे, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। p का मतलब अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो h का जो वैल्यू है हमारे पास वो है 13 के, इसका स्क्वायर माइनस b के जगह पे हमारे पास 12 के, तो 12 के का भी स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, फिर के स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, फिर के स्क्वायर, राइट। अब देखिए भाई 169 माइनस 144 ये हो जाएगा आपका 25 के स्क्वायर, राइट। 25 का वैल्यू, रूट 25 का वैल्यू 5 और के स्क्वायर का मतलब के। तो हम लोग के पास पी बी एच निकल गया है। तो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा रेशियो निकालने बोले, चाहे जो भी निकालने बोले, चुटकी बजाते निकल जाएगा। ठीक है, साइन थीटा, ठीक है, पहले नाउ तो लिख लो यार, नाउ साइन थीटा ये हमारा पी बाय एच हो जाएगा, कोस थीटा ये हमारा बी बाय एच हो जाएगा, टेन थीटा ये हमारा पी बाय बी हो जाएगा, कोट थीटा ये हमारा बी बाय पी हो जाएगा। सेक तो दिया ही हुआ है तो सेक निकालेंगे नहीं, छोड़ देंगे, अदर निकालना है तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाय पी। ठीक है, चलिए अब सबका वैल्यू देख देख के बैठाया जाए, राइट। पी का वैल्यू हमारे पास कितना है मेरे भाई, पी का वैल्यू आया 5 के। ठीक है, 5 के, और एच का वैल्यू जो है हमारे पास 13 के। ठीक है, तो के कट गया बोले तो 5/13। उसी प्रकार से यहाँ पे बी बाय एच, बी का वैल्यू कितना है हमारे पास 12 के, और इसका वैल्यू 13 पे। ठीक है, तो यहाँ 12/13 हो गया। पी बाय बी बोले तो पी का वैल्यू 5 के और बी का वैल्यू है 12 के, तो के और के कट जाएगा फिर से 5/12। उसी प्रकार से बी बाय पी में 12 के बाय में 5 के। ठीक है, ये हो गया 12/5। उसके बाद हमारा h का जो वैल्यू है वो 13 के और p का जो वैल्यू है वो 5 के, मतलब 13/5। ठीक है, तो इस तरीके से आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लिए हैं। इसके बाद का जो हम लोग का वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक का पूरा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसमें जानेंगे और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन किस तरीके से हम लोग उसको सोल्व करते हैं, हर एक चीज हम लोग उसमें सीखने वाले हैं।
तो चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो से अगर आपको हेल्प पहुंचा है अपने दोस्तों के पास भी जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए।